गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मंडल सिद्धांत को। क्योंकि मनु ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए मंडल सिद्धांत का प्रावधान दिया। मंडल सिद्धांत यानी 12 अवयवों पर आधारित व्यवस्था, जिसमें सबसे प्रमुख माना जाता है हमारा विजिंगीषु शासक, जिसकी स्थिति केंद्र के अंतर्गत रहती है। इसकी सीमा जिसके निकटवर्ती शासक या राज्य से मिलती है उसे उसका प्राय शत्रु माना जाता है। और देन जिसकी स्थिति उसके नेक्स्ट शासक से या शासन से मिलती है या राज्य से मिलती है उसे उसका मित्र माना जाता है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज हम अगर देखें तो अग्रभाग के अंतर्गत स्थित इन 6 राज्यों की संख्या, जिसे हम विजिंगीषु, अरि, मित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र और अरिमित्र मित्र राष्ट्र की संख्या के अंतर्गत माने लेते हैं। यह हमारे ये अग्रभाग के शासक माने जाते हैं मनु के अकॉर्डिंग। देन मनु ने इसे 2 भागों में बांटा है, अग्रभाग और पृष्ठभाग। पृष्ठभाग के अंतर्गत हमारे आते हैं आक्रांत, पाषाणीग्रह, आक्रांत सार और पाषाणीग्रह सार, यानी जो कि पीछे की तरफ राज्य में स्थिर राज्य माने जाते हैं, जिन्हें हम इन श्रेणियों के अंतर्गत लेते हैं। हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत मनु ने अपने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत, मंडल यानी 12 अवयवों का सिद्धांत, जिसमें कि 12 तत्व माने जाते हैं जो कि प्रमुख माने जाते हैं, जो कि दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए आगे आते हैं। इसके अंतर्गत हमारे ये जो शासक है अग्रभाग के और पृष्ठभागों के, इनके साथ ही 2 हमारे और शासक माने जाते हैं, जिसे हम मध्यम और उदासीन शासन की या राज्य की श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं। ये मध्य और उदासीन के शासक वे शासक माने जाते हैं जो कि अपने आप में पावरफुल स्थिति लिए हुए होते हैं, जिसकी ये अंतर्गत स्वयं क्षमता होती है कि वह विजिंगीषु के साथ मिले या ना मिले। अगर वह स्वयं अपने आप में बलशाली है और विजिंगीषु शासक उन पर अगर आक्रमण करता है तो वह चाहे तो उसकी शरण भी ले सकते हैं और चाहे इंडिविजुअल युद्ध भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 12 तत्वों के अवयवों को, जिसे कि मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मनु ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत बताया। मनु ने ही नहीं, साथ ही कौटिल्य देन शुक्र, तीनों ही चूंकि हमारे परंपरागत विचारक है और तीनों ने ही अपने मंडल सिद्धांत की व्यवस्था की बात की है। वहाँ हमारी मनु की बात आती है। मनु ने अपने इसी सिद्धांत में इन 12 अवयवों के माध्यम से इसे बताया है। वहीं कौटिल्य ने अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत इसे अग्रभाग और पृष्ठभाग के साथ साथ इसे चारों ही दिशाओं के माध्यम से, जिसे हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के माध्यम से जानते हैं, उनके द्वारा अपनी पूरी व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही है। तो मनु और कौटिल्य दोनों ही हमारे जो कि परंपरागत विचारक है और दोनों ने ही अपनी इस व्यवस्था में मंडल सिद्धांत के माध्यम से अपने इन 12 तत्वों के माध्यम से अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात कही है कि कोई भी शासक अगर अपनी सीमा रेखा को बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने देश का विकास चाहता है, तो वह इस व्यवस्था को अपनाकर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर सकता है, जिसका मुख्य आधार कि इन मंडलों को किस आधार पर लेकर चलना होता है। इसके लिए इन्होंने षाटगुण नीति और उपायों की बात कही है, जिसकी विवेचना हम हमारे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत इनके ये अन्य विचार, जिसमें इसका षाटगुण नीति, इनका उपाय, इनकी विवेचना आदि सारे विषयों पर विवेचना करेंगे। थैंक यू सो मच।